इंडी गठबंधन में कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने के बाद से जेडीयू के नेता मायूस नजर आ रहे हैं और अपनी मायूसी भी बता रहे हैं। जेडीयू नेता सीएम नीतीश को 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीएम नीतीश को बड़ा चेहरा मान रहे हैं। नालंदा के लोकसभा सांसद कौशलेंद्र ने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़े और 2024 को लीड करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, आप उस जगह से सांसद बनकर आते हैं जो नीतीश कुमार का गृह जिला पड़ता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें बहुत चर्चा थी कि नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका होने वाली है, बड़ी भूमिका मिलने वाली है। मायूसी हुई? देखिए, मायूसी थोड़ा तो होगा ही। जिस स्तर का हमारे नेता हैं तो उस पर कोई थोड़ा कहीं ना कहीं जो कमी हुआ है तो हम लोग को थोड़ा दुखी भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन का एक जगह करने वाले हमारे नेता हैं, किसी से होने वाला ये नहीं था। कोई उधर घिंच थे, कोई उधर ताना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बात करके इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन का बैठक किया और वो सक्सेस हुआ और अभी भी सक्सेस हो रहा है, कहीं दूराई नहीं है। अब वहाँ पर मान ममता जी का क्या इच्छा था हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी प्रक्रिया है, अभी समय है, अभी देखा जाए क्या। आप लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो जाएगी? देखिए, आने वाले दिनों में तो होना ही चाहिए। जब नरेंद्र मोदी को हराना है तो नीतीश कुमार के अलावा और चेहरा नहीं है, मैं जो समझता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में 15 साल से, ये चेहरा किसी के पास नहीं है, बेदाग हैं। और जब से चाहे लोकसभा में रहे, जितने दिन मंत्री रहे भारत सरकार में, वो कार्यकाल देखिए, बिहार का कार्यकाल देखिए, तो कहीं न कहीं इनमें जो काम करने का क्षमता है और वो अलग है और लोगों में अलग है। हम तो ये भी लगता है कि जैसे ममता जी ने नाम लिया खरगे साहब का, तो ये हो सकता है कि वो वरिष्ठ हैं, नेता हैं, वो भी तो उनका नाम उन्होंने लिया होगा, लेकिन ऐसा कोई अंतिम नहीं है। तो ये थे जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। बेगूसराय में उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही डीएमके सांसद के दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। गिरिराज सिंह ने कह दिया कि लालू नीतीश पूरे मामले पर आखिर चुप क्यों हैं। की सरकार है, वहां कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है और उस राज्य के विकास में वो अपना योगदान देते हैं। ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा, पहले भी किया। सनातन को खत्म करने की बात कहा, अब मजदूरों पे प्रहार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुनकर। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सांसद दयानिधि मारन के बयान पर आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि ये देश एक है और ऐसे बयानबाजी से सभी दलों के नेताओं को बचना चाहिए। पार्टी है डीएमके पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो एक बात होती,
कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। और बिहार में खेल नीति की तरह जल्दी ही सरकार फिल्म पॉलिसी भी लागू करने जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज पटना में युवा महोत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए कहा कि फिल्म पॉलिसी लागू होने से बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर फिल्म की शूटिंग होगी, इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जेपी मूवमेंट पर बिहार में वेब सीरीज बनने जा रही है, जिसकी शूटिंग बिहार में ही की जाएगी। फिल्म जो पॉलिसी जो है वो भी हम लोग लाने का काम करेंगे, ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि देश भर से शूटिंग जो है बिहार में भी हो, यहाँ भी सारी चीज़ें चलें, यहाँ की भी एक पॉलिसी हो, यहाँ भी स्टूडियो हो, तो एक ऐसा माहौल हम लोग क्रिएट करें ताकि आप लोगों को भी काम करने का मौका मिले उसमें, और सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद एक बार माहौल बनता है तो इस चीज़ों पर हम लोगों का ध्यान है। अब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कल परसों ही सुधीर मिश्रा जो हैं बड़े नामी डायरेक्टर कलाकार रहे, वही आए हैं, वो सीरीज कर रहे हैं सोनी लिव के लिए। तो वो चाहते थे कि शूटिंग जो है, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है 1977 के स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के थी, और आप जान रहे हैं उस समय जेपी मूवमेंट चला था जिसमें हमारे पिता खुद पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे थे। तो उस विषय पे सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड शूटिंग होगी, लेकिन वो चाहते थे कि बॉम्बे में ना करके वो बिहार में जो है वो शूटिंग करे। तो वो साइट लोकेशंस वगैरह देखने आए थे, तो उस हिसाब से सरकार जो है उनको भी कहा कि भाई एकदम आइए, वेलकम है, आपको जो मदद चाहिए होगी वो सरकार जो है देने का काम करेगी। और फिलहाल